चेयरमैन ने हमें बुलाया, वार्ता करी हमसे और हमें लॉलीपॉप देने का काम किया। ये जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है इसमें कमीशन सबको मिलता है। जब तक पैसा नहीं देते हैं मरे का पैसा अधिकारी खा जाते हैं। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और इस समय हम लोग धरना स्थल पे हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जो बिजली विभाग में लोग होते हैं, जो लाइनमैन होते हैं, तो उन लोगों का आपने देखा होगा कभी करंट लग जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उनका क्या होता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी लोग की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है ये किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि लड़का खंबे पे खड़ा हुआ है, अपना तार सही कर रहा है और वो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो ऊपर से गिर गया या उसको करंट लग गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या सरकार उनके परिवार की मदद करती है? ये सारे पावर कॉरपोरेशन के लोग बैठे हुए हैं, 41 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इनकी जो मांग ये है कि तकरीबन 20 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं और सैलरी के नाम पे इनको सिर्फ 8,000 से 6,000 रुपये मिल रहे हैं। साथ में इनको किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं करी जा रही है कि इनको अगर करंट लग जाता है या इनका हाथ कट जाता है या इनको किसी भी प्रकार की क्षति होती है कोई भी, तो सरकार उनकी मदद करेगी। ये कहीं से भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो सरकार, जो संविदा पे लोग होते हैं, जो ठेकेदारी पे लोग आते हैं, उन लोगों के साथ जो भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं करती है। अभी इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना ज्ञापन दिया है और सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है और क्या क्या मांगे हैं इनकी। भाई क्या मांगे हैं आपकी, क्यों यहाँ पे 41 दिन से आप बैठे हैं? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारी मांगें, सबसे मेन मुख्य मांगे ये है कि जो नीति हमारी बनी है संविदा प्रणाली, मतलब जो ठेकेदारी प्रथा जो है बिजली बोर्ड में लागू है ही नहीं। सन विभाग के माध्यम से भी ये हमारे इसलिए ये हैवी वर्क है। ये हैवी वर्क में हम लोग उसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये नीति इन लोगों ने ज़बरदस्ती बनाई है। ये पावर कब कॉर्पोरेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, कितने साल हो गए? ये हमें तो नौकरी करते हुए 2001 से, यानी कि 2002 से 2000 से ये ठेकेदारी प्रथा लागू हुई। अच्छा। उससे पहले मास्टर रोल द्वारा रखा जाता था, डेली बेसिस रखा जाता था। ये नीति तो थी। जो डेली बेसिस वाला होता था वो ज़्यादा बेटर होता था कि ये अभी ज़्यादा? वही ज़्यादा बेटर था। ये तो ज़बरदस्ती के लिए मतलब बीच में एक बिचौली यानी कि ठेकेदार रखे गए हैं। ठेकेदार प्रथा होना नहीं चाहिए, ठेकेदारी प्रथा होना नहीं चाहिए। बिजली बोर्ड के अंदर नियमित काम है, ये नियमित काम के अंदर ठेकेदारी प्रथा होना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग को कितना पे स्केल देते होंगे, कितना सैलरी देते होंगे? अब स्थिति ये है कि कहीं पे 8,000, कहीं पे 6,000, कहीं पे 7,000 इस तरीके से तनख्वाह मिलती और है। दिन भर कितना काम करना होता है, कितने और घंटे? 12 से 13 घंटे 14 घंटे हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ती तो है। अभी देखिए 12 से 13 घंटे नौकरी करते हैं और सैलरी सिर्फ 6 से 8,000 रुपये मिलती है। तो ये एक घर चलाने के लिए 6 से 8,000 रुपये, इतना तो इससे ज़्यादा कहीं मजदूर कमा लेता है। उसको भी 350 से 700 रुपये तक मिस्त्री लेबर को भी मिल जाता है। अब ये नीति के हिसाब से पावर कॉर्पोरेशन ने जो सैलरी फिक्स करी है, यानी कि ठेकेदारों से जो सैलरी नियुक्त करी है, इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं। एक नियमित मतलब ये क्या नाम है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लगे हुए हम लोग हैं अनबन, तो और दूसरे जो हैं एक्स सर्विस मैन जो होते हैं रिटायर्ड फौजी, मतलब उनका मैं खुद सम्मान करता हूँ, मगर उनका अनुबंध 24,000 का है और हमारा अनुबंध 11,000 होता है। मगर 11,000 का अनुबंध तो पावर कॉर्पोरेशन ठेकेदार को करती है, मगर वो ठेकेदार हम लोगों को 7,000 और 6,000 रुपये सैलरी देता है और कोई दुर्घटना होती है उसका कोई लाभ नहीं। तो इस चीज़ पे जो ठेकेदार सैलरी में कटौती कर लेता है, तो इस चीज़ की कहीं कंप्लेन वगैरह करी है आप लोग ने? हमने इसकी कंप्लेन मतलब एक दो जगह नहीं, सब जगह करी है, हर जगह। मतलब हर एक से मैंने गुहार लगाई है कि मेरी कोई आवाज़ तो सुने, कम से कम हमारी, इतने हम पीड़ित हैं, हमारी कम से कम परेशानी भी तो समझे। तो कोई सुनवाई हुई नहीं अभी? कोई सुनवाई नहीं अभी। तो जैसे कि हमने अभी बहुत बड़ा आंदोलन किया यहाँ पे, हमें सिर्फ सक्षम अधिकारी यानी कि चेयरमैन ने हमें बुलाया, वार्ता करी हमसे और हमें लॉलीपॉप देने का काम किया। अच्छा, तो उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया कोई नहीं। और इससे पहले हम कई सालों से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। 2012 में हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति था, तो मैं शक्ति भवन टावर पर चढ़ गया था आत्महत्या करने के लिए। जी, हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति था।
तो मैं शक्ति भवन के अंदर जो टावर लगा है उसमें चढ़ गए थे हम आत्महत्या करने के तो लिए। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं कोई हुई? सुनवाई नहीं, बस उसमें ये हुआ कि जो कर्मचारी मर जाते थे उनको 1 लाख रुपए मिलना चालू हो गया था। अच्छा। जी। और फिर भी जब मिलते थे, जब हम आंदोलन करते थे, जब उनको किसी के शव को रख के और प्रदर्शन मतलब करते पूरा थे। नुमाइश जब तक जब- करो हाँ, जी, किसी जी। की लाश की तभी जी, पैसा जी, देंगे। जब तक की नुमाइश नहीं करो, जब तक की आवाज़ ना उठाओ, जब तक कि पैसा नहीं मिलता था। और आज भी यही है, आज भी स्थिति यही है। और कितनी सरकारें आई चली गई, मेरी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। हमें समझ लिए एक ठंडे के बस्ते में रख दिया, यानी कि हम लोगों से कोई पावर कॉर्पोरेशन से मतलब ही नहीं। आज पूरी व्यवस्था संभालने वाले हम लोग। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के पीरियड में सब लोग अपने घरों में हुआ करते थे। एक संविदा कर्मचारी, बिजली का जो संविदा कर्मचारी, वो हर घर घर जाके लाइट सही करता था, हर अस्पतालों की लाइट सही करता था, हर थानों की लाइट सही करता था, हर लोगों को बिजली देने का काम करता था कि कोई भी आदमी अपने घर में बीमारी से दिक्कत में ना हो। बल्कि खुद बीमार हो गया मगर दूसरे को खुशहाल करने का काम किया। मगर इसके साथ में ये दुर्घटना है कि आज इनकी स्थिति ऐसी अभी है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि किसी भी तकरीबन 2012 में इन्होंने पहली बार इस चीज़ के खिलाफ बोला था और 20 साल लगभग होने को हैं, 20 साल लगभग हो रहे हैं और इसको 8 साल हो गए हैं और अभी भी कहीं पे भी कुछ सुधार नहीं नज़र आ रहा है। सरकार किसी भी तरीके से इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और लगातार जैसे जैसे हत्याएं हो रही, उसको हत्या ही कहेंगे इसलिए क्योंकि आप पहली चीज़ सिक्योरिटी नहीं देते हैं। मैंने खुद देखा है कि खंबे पे ऐसे ही बिना किसी प्रिकॉशन के लोगों को, लाइनमैनों को चढ़ा दिया जाता है कि उसको सही करे, उसके बाद उनको करंट लग जाता है। उसके बाद सरकार उनके फैमिली को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती। अगर सहायता करती भी है तो पूरी तरीके से जब तक उसकी पूरी नुमाइश नहीं कर दी जाती है, लाश लेके इधर उधर घूमा नहीं जाता, धरना नहीं दिया जाता है, तब तक किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिलती है। दादा आप कहाँ से हैं? हम यही लखनऊ के हैं। लखनऊ के। तो क्या समस्या आ रही है जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ समस्या बहुत बड़ी है। ये जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है इसमें कमीशन सबको मिलता है। अच्छा। सबको कमीशन नीचे तो ऊपर लेके जाता है। ये अभी कोयले के घोटाले तो में, ठेकेदारी इसीलिए रखी गई है लग रहा है कि हाँ कमीशन यही बात। ये घोटाला कोयले का भी, कोयले के फाइलन में आग लगा दी है, आपने सुना होगा। तो ये घोटाला है, कोयला सब पर्याप्त है। अगर कुछ हो जाता है तो सरकार की तरफ से कभी कोई मदद नहीं होती है? मदद के नाम पे आए, मरे का पैसा भी खा जाते हैं। अच्छा। जब तक हम लोग लाश लाए लेटे ना तब तक पैसा नहीं देते हैं, मरे का पैसा अधिकारी खा जाते हैं। लगभग कितना लगता है कि कितने लोग की मौत हो जाती होगी? खाली लखनऊ के आंकड़े बताइएगा। लखनऊ की तो आए करीब है, उसे पूरे उत्तर प्रदेश की जो है मौतें कम से कम 500-600 मौतें होती हैं। 500 साल में 500-600 रुपए। मतलब आप खुद सोचिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, इन लोग का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, और 500-600 मौतें कुछ कम नहीं होती हैं और उसमें से भी कितने लोगों की सरकार मदद करती है उसका कोई पता नहीं। और साथ में जो, ये तो मौतों की बात हो गई, मौतों के आंकड़े हो गए। अभी विकलांग जो हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर आँख किसी भी तरीके की कोई परेशानी रहती, तो उसके लिए कुछ करते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो? नहीं, वो तो आए अपना जमीन बेच करके या घर गिरहूं रख करके अपनी इलाज कराते हैं। अधिकारी इलाज भी नहीं करवाते हैं। इलाज के पैसे नहीं देते? नहीं देते हैं। तो ये देखिए, आदमी को अगर कुछ हो रहा है तो वो सरकारी काम कर रहा है तभी तो हो रहा है, तो इसके सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका इलाज कराए। तो यहाँ पे सब लोगों का यही कहना है कि इलाज के भी पैसे नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल तक उन लोगों को अपने पैसे से जाना होता है। और एक लाइनमैन की कितनी सैलरी देते हैं? लाइनमैन, हम ही लाइनमैन हैं, खंबे पे चढ़ के काम करते हैं। कितनी सैलरी रहती है? सैलरी है कहीं 8,000, कहीं 7,000, कहीं 6,000 ऐसे दे रहे हैं। तो एक बात खुद समझने वाली है कि अगर किसी की 8-6 हज़ार रुपये सैलरी होगी तो वो अपना घर कैसे चला रहा होगा। उसी में अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती है, आप जब नौकरी पे होगे, आप लाइनमैन हो और ऊपर जाके तार सही कर रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई करंट लग जाता है, उसका इलाज अगर करना हो, आपका हाथ कट जाए या पैर कट जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन वो 8,000 में उनको अपना घर भी चलाना है, अपना इलाज भी करना है। तो इस चीज़ के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई कि मतलब आप जो भी आपको अगर कोई परेशानी हो जाती है, आप लोग खंबे पे चढ़ते हैं, करंट लग जाता है, तो उसके बाद किसी तरीके का इलाज कहीं से मुहैया कराया जाए? नहीं, कहीं से नहीं कराते। दस्ताना पिलाज भी अपने पास से खरीदना पड़ता है। तो दस्ताना प्लास भी नहीं देते? नहीं ये तो देते, नहीं पूरा देते। सेफ्टी प्रिकॉशन के उसमें आता कुछ है। नहीं, ये खाली कागज पे लिखा पड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं।
आज अंग्रेज़ों का रूप लिए हुए ये हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, चेयरमैन वगैरह जो हैं, नेतागण जो हैं, वो अंग्रेज़ों का रूप लेके यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे ही में जैसे एक व्यक्ति को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनना पड़ेगा जी। तो अभी आप लोग जिस तरीके से धरना दे रहे हैं, कोई इसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही, तो 20 तारीख को आप लोग अपना वहाँ पे उनके पास जाके श्रीकांत जी के पास जाके धरना प्रदर्शन करेंगे कि खाली उनका घेराव करेंगे? नहीं, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि वो हमारी बात नहीं पूरी हो रही है या किस वजह से। इससे पहले कभी एक बार गए आप? हमने प्रयास बहुत किया, बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मगर वो हम लोगों से मिलना पसंद ही नहीं करते। जैसे लगभग कितने लोग जुड़े होंगे अभी आपके साथ में यहाँ पे? हमारे देखिए पूरे प्रदेश भर की मैं बात बता दूं, पूरे प्रदेश भर में 1,80,000 कर्मचारी संविदा के हैं, यानी कि डेली क्या नाम है जो ठेकेदारी प्रथा से हैं, जो ठेकेदारी प्रथा से जो हैं वो 1,80,000 कर्मचारी हैं। और पूरी बिजली व्यवस्था सिर्फ हम ही लोग संभालते हैं, पूरी बिजली व्यवस्था। इसलिए अगर 100 में 80% आदमी संविदा के हैं, यानी कि हम लोग हैं, और 20% रेगुलर स्टाफ है, वो भी राजधानी में लगे हुए हैं, बल्कि और कहीं नहीं है। बाकी सब जगह से हम ही लोग व्यवस्था संभालते हैं, चाहे लाइन का काम हो, चाहे स्विच गेयर का काम हो, चाहे तो पूरी तरीके से आप ही लोग को करना ही है, क्योंकि बाहर जाना है तो वो सारा लाइनमैन अफसर थोड़ी ना जाते हैं। तो चाहे स्विच लाइन का इसका ऑपरेटर का काम होना चाहिए, या फिर क्या नाम है ये मीटर का काम हो, चाहे मीटर रीडिंग का काम हो, सब हम ही लोग देखते हैं। तो अभी इन सब लोगों का यही कहना है कि 41 दिन से ये लोग पूरे अहिंसक तरीके से यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो ठेकेदारी पे इस संविदा पे काम कर रहे हैं। पहले क्योंकि खाली संविदा पे होता था जो सरकार द्वारा होती थी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 20 साल से ये लोग ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ठेकेदारी पे जब काम मिलता है तो 11,000 सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार उसको काट के अपना कमीशन खा के 6 से मतलब आधी सैलरी देता है, 6 से 7,000 रुपये देता है। उसके ऊपर अगर लाइनमैन को कोई दिक्कत आ जाए, कभी करंट लग जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो किसी प्रकार की उनके सहायता नहीं मिलती है। 6-7 हज़ार में अगर लाइनमैन का हाथ कट जाता है तो वो कैसे अपना इलाज कराएगा, उस चीज़ में भी कोई मदद नहीं करता। तो इन सभी लोगों की पूरी तरीके से वाजिब मांगे हैं कि जो भी हमारे साथ जो काम करते हैं, जो 1-1.5 लाख लोग हैं जो संविदा पे हैं, जो ठेकेदारी पे हैं, उन लोगों को पहली चीज़ सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा सिर्फ कागज़ों पे है, जैसा इन लोगों ने बताया कि लिखा तो लिया जाता है कि हमें ये प्रोवाइड हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं होती। इसी वजह से अभी उत्तर प्रदेश की खाली बात कर रहे हैं, 1 साल में 500 से 600 लोग मरते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये कोई अनहोनी नहीं है, ये मर्डर होता है। अगर आप सुरक्षा प्रोवाइड करा दें किसी भी चीज़ को, तो फिर क्यों ही ऐसी अनहोनी होगी। तो इन लोगों की जो डिमांडें हैं वो अगर नहीं मांगती है सरकार, तो 20 तारीख को धरना प्रदर्शन इन्होंने सोचा है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी होगी कि 1.5 लाख लोग, लगभग 1.5 लाख लोग हैं जो अपनी जान की बाजी हाथ पे लेके चल रहे हैं। और हमारे लिए वो, क्योंकि बिजली हर घर की ज़रूरत होती है और हर जगह बिजली की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। और उन्हीं की अगर बात नहीं मान, अगर इन्हीं को कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिजली से नहीं चलती हो, सब कुछ बिजली से ही चलता है। और जब इन्हीं लोगों का काम है तो सरकार को इन लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दे रही। अब देखना ये है कि इनकी जो डिमांड है वो कब पूरी करती है सरकार। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.